हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज कर रहे थे। ज्योग्राफी क्लास है आपकी 7th एनसीईआरटी से। चलिए, लेसन है आपका नेक्स्ट 5th लेसन है आपका, जो कि वाटर के बारे में है, जल के बारे में है। किस तरीके से वो फॉर्म करता है, एक रूप से दूसरे रूप में किस तरीके से बदलता है, जल चक्र क्या होता है और किस तरीके से हमें जो है झीलों से, नदियों से, तालाबों से ताज़ा पानी मिलता है, ठीक है, और उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। लवण जल और अलवण जल जो होता है उसमें क्या अंतर होता है? जब नमक हो जिस पानी में, यानी कि सोडियम क्लोराइड मौजूद हो जिस पानी में, तो उसको लवणीय जल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम महासागर को ले लेते हैं, और लेकिन हम इसको पी नहीं सकते, पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रयोग में नहीं ला सकते। लेकिन अलवण जल जो होता है इसमें भी नमक होता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसमें नमक होता है, लेकिन ये पीने योग्य होता है। हम यूज करते हैं, इसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि झीलों का पानी हो गया, नदियों का पानी, तालाब हो गया, हिमनद हो गया, भूजल हो गया, ताजा पानी के स्रोत हैं और हम सब इसका उपयोग करते हैं। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल चक्र का क्या अर्थ होता है? जल चक्र का मतलब ये होता है जब जल जो है वो लगातार चक्कर लगाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, पहले महासागरों का पानी है, फिर उसके बाद वो बादल किस तरीके से बन जाते हैं, फिर वर्षण होती है यानी कि वर्षा होती है, बारिश होती है, रेनफॉल होती है, फिर उसके बाद जो है वो किस तरीके से आइस के फॉर्म में भी ये बन जाता है, फिर वापस ये एक चक्र चलता रहता है। ये इस तरीके से चक्र जो है चलता रहता है, ठीक है। तो इसी को ही जल चक्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति डैश जल की मात्रा में होता है। तो ये होता है 1000 ग्राम। बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में कितने प्रतिशत जल है? तो वह है 97.3 सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी बर्फ की चादरें हैं यानी कि आइस कैप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है मैंने, इस तरीके से पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है। तो इनमें जो है वो आइस होती है, तो ये पिघल के जो है वो नीचे एक नदी के रूप ले लेती है। फिर किस तरीके से जो है हम इस पानी का प्रयोग करते हैं। तो ये कितने प्रतिशत है? तो ये है 2.00, यानी कि डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकेशन ऑफ डेड सी, तो डेड सी की लोकेशन कहाँ पे है? इजराइल में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इजराइल वाला हिस्सा है सारा, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो डेड सी है। अब ये खास क्यों है? क्योंकि इस सी में 45% जो है वो नमक की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई तैरना चाहे तो वो डूबेगा नहीं, ठीक है। वो इस तरीके से फ्लोट होगा जैसे बेड पे लेटे हुए आराम से। समझ आया? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नमक की मात्रा ज्यादा है इस डेड सी में, इसीलिए इसको डेड सी इसीलिए कहा जाता है, ये डेड सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवण जल के स्रोत कौन कौन से हैं? ताजा पानी की झीलें हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, नदियां हैं और वातावरण है। तो उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर की गतियों के क्या नाम हैं? तो तरंगे हैं, ज्वार-भाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अब जल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जल
की मात्रा जो है वो लगातार कम हो रही है। हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग पानी के लिए तरसते हैं। दूर दूर इलाके में जाके वो पानी लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में तरंगें कब उत्पन्न होती हैं? तो समुद्र के सतह पर पवनें जितनी तेजी से बहती हैं उतनी ज्यादा तेज और विशाल तरंगें उठती हैं। यानी कि हवा चलेगी तेज तो तरंगें भी बहुत उतनी ऊंचाई से उठेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पवनें सीधा संबंधित है तरंगों से, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर का जल विस्थापित होता है। विस्थापित का मतलब यानी कि यहां पे है महासागर, एग्जाम्पल के लिए पानी पहले यहाँ पे पूरा पूरा था, लेकिन फिर क्या हुआ, पानी यहाँ तक आ गया और ये सारी जगह क्या होगी, खाली हो गई। लोग ऐसे देखते हैं इस जगह को कि ऐसे जैसे चमत्कार हो गया। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि विस्थापित होता है जब जल, या फिर सुनामी क्या होती है। महासागर के जल के नीचे भूस्खलन हो जाता है या भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी के कारण महासागरीय जल विस्थापन हो जाता है। इसके कारण 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। इसको सुनामी कहा जाता है। अब तक का विशाल सुनामी जो लहरें हैं वो 150 मीटर थी। ठीक है, इतनी ऊंची थी वो, और इनकी जो गति थी वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी और ये अंडमान निकोबार में आई थी। इसमें इंदिरा जो पॉइंट है वो डूब गया था, यानी कि ये जो सुनामी आई थी ये अंडमान निकोबार में आई थी और इसमें हमारा इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था। तो इस तरीके से जो है वो भूकंप आता है। मान लेते हैं ये देखो पानी जैसे मान लेते हैं कि यहाँ तक आगे विस्थापित हो गया, पर लेकिन वो फिर उतनी ही तेजी गति से वापस भी आएगा। ये खाली जगह है, यहाँ तक खाली होगी जगह, लेकिन वो जो पानी है वो और भी ऊंचाई से जो है वो यहाँ पे वापस आएगा और इस जो भी चीज इसके अंदर आएगी वो सब खत्म हो जाएगी। तो सुनामी जो है वो बर्बादी लाती है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।